प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है वे क्लासेस फिरोजाबाद में। अपना चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके क्वेश्चन चल रहे थे एनसीईआरटी के। उसी कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 ऑफ He प्लस स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहा है अगर He प्लस में इलेक्ट्रॉन 4 और सेकंड शेल के बीच में ट्रांजिशन कर रहा है तो जो वेवलेंथ एमिट हो रही है, यानी He प्लस में इलेक्ट्रॉन 4th और सेकंड शेल के बीच में ट्रांजिशन कर रहा है तो जो वेवलेंथ निकल रही है, अगर उतनी ही वेवलेंथ हमें हाइड्रोजन में चाहिए हो तो बताओ उसके लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ट्रांजिशन करना पड़ेगा, यानी N1 और N2 की वैल्यू क्या होंगी। रिपीट, अगर हीलियम के लिए N1 N2 दे रखा है ना, कितना कितना है? N1 है 2 और N2 है 4, है ना। तो कह रहा है उस कंडीशन में जो उसकी वेवलेंथ है, अगर उतनी ही वेवलेंथ हमें He प्लस की जगह हाइड्रोजन में चाहिए हो तो उसमें N1 और N2 की वैल्यू बताओ। यानी He प्लस में जो वेवलेंथ है वही हाइड्रोजन में है। He प्लस में N1 2 है, N2 4 है, और हाइड्रोजन के केस में हमें N1 N2 निकालना है। क्वेश्चन देख लें अच्छे से। अब करना शुरू करते हैं इसे। हटा दें क्वेश्चन को जगह बनाने के लिए। नोट कर लिया है? देखें भाई, पहले आप He प्लस के लिए बात करते हैं। रिड्स इक्वेशन अप्लाई करो। बाय रिड्स इक्वेशन क्या होती है बोलो? बाय रिड्स इक्वेशन फॉर He प्लस क्या होती है? 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। हीलियम की बात हो रही है तो लैम्डा के नीचे लिख दो He प्लस आर, रिडबर्ग कांस्टेंट है, वैल्यू मत डालो, कोई जरूरत नहीं है। हीलियम का जेड कितना होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर। N1 की वैल्यू थी 2, तो 2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी 4, तो 4 का स्क्वायर। हाँ या ना? सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 1/λ He प्लस इक्वल टू आर इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, तो 4r, ब्रैकेट के अंदर चलो क्या हो गया? 1/4 माइनस 1/16। ठीक, एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 16, 4 माइनस 1, और ये कितना लिखा है? 4r 1/λ He प्लस। ये सही है? तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई? 1/λ He प्लस इक्वल टू 3/16 तो ये, और 4r ये है, 4r इंटू 3/16। 4 से 4 बार गया तो ये आ गया 3r/4। तो 1/λ He प्लस की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 3r/4। पहले मैं यहां से हट जा रहा हूं, ये सारा नोट कर लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये रिड्स इक्वेशन बनाई गई है He प्लस आयन के लिए। किसके लिए बनाई गई है? He प्लस आयन के लिए। और इसमें इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1/λ He प्लस की 3r/4। यहां तक आपको सारा नोट कर लेना है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, और यहां तक आने के बाद ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट है, ये हटा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात हुई? हाइड्रोजन के लिए बात करें, फॉर H एटम रिड्स इक्वेशन इज, लगाओ भाई जरा, 1/λ H आर जेड स्क्वायर, जेड का मतलब हाइड्रोजन के केस में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यहां से हमें N1 N2 की वैल्यू ही निकालनी है। क्या निकालनी है? N1 N2 की। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड, और ये हो गई फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन्होंने ये बात कही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि लैम्डा दोनों का बराबर है, यानी कि वो कह रहा है लैम्डा He प्लस की वैल्यू लैम्डा H के बराबर है,
अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब लैम्डा एच ई प्लस 1/λh के बराबर होगा। भाई जब लैम्डा एच ई प्लस लैम्डा एच के बराबर है तो यूं भी कह सकते हो 1/λh प्लस 1/λh के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अरे हाँ या ना, सही है। तो अब यहां तक की बात हो गई। इसे इक्वेशन मान ले रहे हैं थर्ड। क्या मान ले रहे हैं? थर्ड। अब देखो 1/λh प्लस की वैल्यू देखो कितनी है 3r/4 और 1/λh की वैल्यू कितनी है ये रही। तो दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा एच ई प्लस एंड लैम्डा एच फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इनटू इक्वेशन थर्ड। हिंदी में इक्वेशन पहली और दूसरी से वैल्यू को इक्वेशन तीसरी में रखने पर, है ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा एच ई प्लस एंड लैम्डा एच फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड टू इक्वेशन थर्ड। उम्मीद है सारी बात समझ में आ रही है। अब वैल्यू को पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी है बोलो यहां से 1/λh प्लस की 3r/4। देख ली अच्छे से, आप कर लो 3r/4 और इसकी वैल्यू ये है। तो अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 3r/4 के। ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 3r/4 के। ठीक, नोट कर लो यहां तक, नोट कर लीजिए। फिर अभी मैं इरेज कर दूंगा तो आप कहोगे हम लिख नहीं पाए। नोट कर लिया? तो अब मैं किसको किसके इक्वल करूंगा? ये इसके इक्वल है तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो बेटे अब नई इक्वेशन क्या बनेगी बोलो? नई इक्वेशन बन जाएगी 3r/4 इक्वल टू कितना? r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहां तक सही है? r से r कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया। अब मैं डाल रहा हूं ऊपर वाला। r से r कैंसिल करते बोलो क्या बचा? 3/4 इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये बात आ गई। अब इस पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है वैल्यू रखते जाओ जहां पर आप सेटिस्फाइड हो जाओ, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड यानी 1 by 1 सब वैल्यूज को चेक करो। जैसे कैसे चेक करेंगे? पहले एक बार मान लेंगे n1 1 है, n2 2 है। फिर एक बार मानेंगे n1 1, n2 3। फिर अगला मानेंगे 1 4, 1 5, 1 6। फिर काम नहीं बना 1 6 तक, तो फिर चलेंगे 2 3, 2 4, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो अगर हम पहला ही ऑप्शन ढूंढे तो पहला ऑप्शन अगर हम n1 को थोड़ी देर के लिए क्या माने 1, n2 को क्या माने 2, और इससे काम नहीं बना तो अगला ऑप्शन क्या लेंगे n1 1, n2 3। फिर काम नहीं बना तो ये 1, ये 4। फिर काम नहीं बना तो ये 1, ये 5। फिर काम नहीं बना तो ये 1, ये 6। ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक इनमें से कोई ना कोई वैल्यू ये आंसर नहीं दे देगी। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। करो और देखो, बार बार करो और चेक करो। तो पहली वाली वैल्यू से देखते हैं क्या काम बनना है। इससे नहीं बना तो 1 3 लेंगे, फिर नहीं बना तो 1 4, फिर नहीं बना तो 1 5, फिर नहीं बना तो 1 6, है ना। ऐसे करके चेक करेंगे। करो भाई, 1 रखो जरा। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये दोनों वैल्यू ऊपर पुट कर दी इसमें। अब जरा हम देखें 3/4 1 माइनस 1/4, है ना। तो अगर आप एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस 1/4, 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा 3/4। तो 3/4 इक्वल टू 3/4 आया। ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, यानी ये वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। साफ नजर आ रहा है, मैंने करके दिखाया। इधर भी 3/4 आ रहा है, इधर भी। तो इसका मतलब है आगे अब जाने की कहीं जरूरत नहीं है। यही आपका n1 n2 निकल आया। तो n1 की वैल्यू 1, n2 की 2। अगर मान लो ये मिसमैच होता तो फिर आपको 1 3,
फिर भी मिसमैच होता तो 1 4 फिर 1 5 1 6 रखना पड़ता, कहीं ना कहीं ये मैच कर जाता है ना। बाय द वे, बाय लक की बात है कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें पहले ही जो मैंने वैल्यू रखी 1 2 उसी में मैच हो गया। अगर नहीं होती तो 1 3 1 4 आगे मैं बढ़ाता, लेकिन यहीं पे मैच हो गया तो बात यहीं पे खत्म हो गई। तो हमारा आंसर हुआ N1 की जगह 1 और N2 की जगह 2। सामने से हट गया हूं, आप नोट कर लीजिए। कंप्लीट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सिंबल्स (35 BR 79 oblique BR 79 can be written but 79 BR 35 oblique BR 35 are not acceptable why? क्या आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ पाए? कह रहा है अगर आप ऐसे लिख रहे हो बी आर को 35 BR 79 तो ये सही है, लेकिन अगर एक बच्चा उल्टा लिख लाता है 79 को नीचे और 35 को ऊपर तो ये गलत है। कह रहा है ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। हम कहेंगे भाई ये तो बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है, इसमें तो एक लाइन की छोटी सी बात है, इसमें कोई बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है। एक लाइन की छोटी सी बात है कि शुरू में जब रूल बने थे तो ये माना गया था एलिमेंट का सिंबल बी आर है मान लो, तो उसके नीचे एटॉमिक नंबर जेड आएगा, ऊपर मास नंबर ए आएगा। तो नीचे आता है एटॉमिक नंबर, क्या आता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या आता है मास नंबर। ये रूल बना था शुरू में कि नीचे एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऊपर मास नंबर। तो बी आर का एटॉमिक नंबर कितना है 35, तो वो नीचे, मास नंबर है 79 वो ऊपर, इसलिए ओके है। जबकि इसमें उल्टा किया है, इसमें इन्हें एटॉमिक नंबर को ऊपर लिख दिया 35 को देखो, और मास नंबर को क्या लिख दिया नीचे। तो ये रूल से उल्टा लिख रहा है। रूल था मास नंबर ऊपर एटॉमिक नंबर नीचे, जिसका पालन इसमें किया गया है, इसमें इसका पालन नहीं किया गया। तो ये गलत है। हमेशा आपके पैरों की तरफ यानी नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर आएगा, ऊपर की तरफ मास नंबर आएगा। तो इसलिए ये वाला प्रेजेंटेशन सही है और एक्सेप्टेबल है, ये प्रेजेंटेशन गलत है और नॉन एक्सेप्टेबल है। सामने से हट गया हूं, पूरा नोट कर लिया होगा। बेहद आसान लॉजिक था, ठीक है कि नहीं, कि एटॉमिक नंबर नीचे आना है, मास नंबर ऊपर आना है। तो अगर ऐसा करोगे तो सही, नहीं तो गलत। उम्मीद है प्यारे बच्चों वो न्यूमेरिकल और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कठिन नहीं, बेहद सरल लग रहे होंगे। फिर मुलाकात होगी नए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।